नमस्कार। एक और दिन गुजर गया बिग बॉस के घर में और ये जो शोर शराबा और हंगामे के बीच में हमने एपिसोड देखा, उस एपिसोड में से भी काफी चीजें डिकोड कर मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की अगर दिन की बात करें दोस्तों, क्या वाकई वाकई एली गोनी जो है वो घर का कप्तान नहीं बनना चाहता था और निकी तंबोली के एक ट्रिगर करने पर, इतू से पॉइंट पर वो इस तरीके से बवाल मचाते हुए घर का कप्तान बन गया। एली जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आज कहीं ना कहीं फिसड्डी होते हुए भी नजर आए हैं। क्या आप लोगों ने नोटिस की बात? क्या आप लोगों ने ये नोटिस करी कि जैस्मिन का स्वरूप थोड़ा सा बदलता हुआ सा नजर आ रहा है? अरे भाई तबे रुबीना कहाँ थी? वो तो मिसिस इंडिया बन गई, कहीं नजर ही नहीं आ रही। मैंने लाल चश्मा लगाकर भी देखा बट कहीं दिखी ही नहीं। हाँ, एक हल्की सी झलक जरूर मिल गई थी। वहीं अगर बात करें वो जो पवित्र पुण्या जहन्नुम की रानी, यार मेरा ये समथिंग समथिंग लाइक दैट फलाना ढिमकाना बोल रही थी, उसके पीछे क्या है राज? घर का असली मास्टरमाइंड का खिताब मैं किसे देना चाहता हूं? चलिए आज के रिव्यू में सारी बात करते हैं। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज लेकर एक चटपटा मसालेदार रिव्यू, जहां पर हर एक की पोल खोलूंगा, स्ट्रेटेजीज को एक्सपोज करूंगा एंड अगेन मैं यहां पर दोस्तों सीक्वेंस वाइज नहीं जाऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले कवर करूंगा। सबसे पहले ये बात मैंने आपको सबसे पहले YouTube में बता दी थी कि भाई एली गोनी जो है वो घर का कप्तान बन गया है और जैस्मिन नागिन डांस करके उसको बचा लेती है और जैस्मिन ने वैसे ही किया, नागिन डांस किया और एली जो बच गया और एली जो है घर का कप्तान बन गया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बंदा सचमुच में ट्रिगर हुआ है? क्या बंदे को सचमुच में इस बात की मिर्ची लगी कि कैसे निकी तंबोली ने इस तरीके की बात कह दी और उसका रिवेंज लेने के लिए उसने इस तरीके से अपने आप को कैप्टनसी पाने के लिए दद्दोजहद मार दी। वहीं दोस्तों जैस्मिन की अगर बात करें, जैस्मिन अपने एक प्रॉमिस को भूली है, अगर आपको याद होगा तो सुनिए बात। एली गोनी स्टार्टिंग से ही घर का कप्तान बनना चाहता था। जी हां दोस्तों, ये बड़ा खुलासा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एली गोनी सिर्फ और सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा था। ये भी बड़ी बात है। अगर आपने देखा होगा कल के एपिसोड में जब टास्क शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले एली और राहुल के बीच में ये बात चल रही थी, तो तू कैप्टन या तो मैं कैप्टन, हम दोनों में से एक बनेगा, इस तरीके की बात चल रही थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। और एली गोनी सबसे पहले ही दिन से जिस हिसाब से मिल रहा है, जुल रहा है, निकी को अपने अंटे में ले रखा है, या फिर अगर बात करें जान के साथ अच्छा रिश्ता बना दिया है, एजाज के साथ अच्छा रिश्ता बना दिया है, पवित्रा उसकी दोस्त है, शार्दुल उसका दोस्त है, जैस्मिन उसकी खास दोस्त है, अभिनव और रुबीना जो है उसके अगेंस्ट जा सकते थे बट वो जस्ट बिकॉज ऑफ जैस्मिन उस कड़ी के कारण जुड़े हुए हैं। तो इससे बढ़िया मौका उसके पास और क्या आता? इससे बढ़िया मौका उसके पास क्या आता? उसने पहले से ही ये सोच रखा था कि मैं घर का कप्तान बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहां पर दोस्तों आपको बता दूं, ये जो निक्की की बात पर उसने बवाल उठाया, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, छलावा है, फरेब है और कुछ नहीं। सबसे बड़ा एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला दोस्तों एली ही निकला और उसी ने ही जो है इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपने आप को इस गद्दी पर बिठा दिया। बट मानना पड़ेगा कि बंदा में बात है, बंदा बहुत सोचकर आया है, गेम को अच्छी तरीके से परख कर आया है, इसीलिए तो घर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स से दोस्ती बना ली है उसने। अगर मैं बात करूं दोस्तों राहुल की, क्या आपको लगता है ये दोस्ती लंबे टाइम तक चलेगी? ना 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 ना, ये खाली गलतफहमी है आप लोगों की। मैं अभी बता रहा हूं दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्तों में ही राहुल वर्सेस अली होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि राहुल की अलग पर्सनैलिटी है, एली की जिस तरीके से पर्सनैलिटी अभी सामने आ रही है वो एकदम से अलग है, तो बिल्कुल भी इन दोनों की नहीं बन सकती। बात करते हैं जैस्मिन की। जैस्मिन आपको बदली बदली सी नजर आई दोस्तों? अपने खास दोस्त रुबीना और अभिनव के प्रति उसका बिहेवियर कुछ थोड़ा बदला बदला सा नजर आया दोस्तों, मुझे नजर आया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जैस्मिन जिस हिसाब से आज के दिन बोलती है या सारी चीजें कर रही थी, या कल के दिन उसने रुबीना को जिस तरीके से आउट किया था बिग बॉस को कहकर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से एली आया है तो वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। प्लस उसको ये हो गया है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा यार मेरे साथ है, यानी कि एली मेरे साथ है और मैं आगे तक जाऊंगी ही जाऊंगी। और अब जैस्मिन धीरे धीरे करके खुल रही है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो कैप्टनसी का टास्क हुआ था वो चंद्रमा वाला, वो ऑर्बिट वाला, अगर आपको याद हुआ होगा, उसमें जैस्मिन ने क्या कहा था? जैस्मिन ने कहा था अभिनव तू मुझको बना, आगे आने वाले दिनों में मैं तुझे बनाऊंगी, अगला जो मौका मिलेगा तुझे बनाऊंगी। तो आज जब मौका मिला तो उसने अभिनव को क्यों नहीं बनाया? क्यों उसने जो है अपनी जो एक बात, जो एक दिल से बात होती है, प्रॉमिस करते हैं जो कि ये करना है वो करना है, वो निभाई क्यों नहीं?
और मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों, अभिनव भी बनना चाहता था घर का कप्तान। अभिनव घर का कप्तान बनना चाहता था जस्ट बिकॉज उसका जो सैक्रिफाइसिंग नेचर है उसके कारण यहां पर उसने एली को ये सारी चीजें दे दी और एली को बना दिया घर का कप्तान। वरना दोस्तों आज घर का कप्तान अभिनव होता, क्योंकि अभिनव ने ऑलरेडी जो है गेम में अच्छा खेल रहा था, बहुत स्ट्रांगली खेल रहा था। जिस तरीके से चचा को उसने जवाब दिया, निकी तंबोली को जवाब दिया, या अब वो खुल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी के अलग जो एस्पेक्ट है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभिनव कायदे से डिजर्विंग वन था, बट अभिनव और राहुल ऑफ कोर्स, बट राहुल पे अभी मैं आता हूं कि उसने क्यों नहीं बना और क्यों उसने एली को आगे कर दिया, ये भी बताता हूं दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर दोस्तों जो डिजर्विंग वन था वो था अभिनव, और कायदे से देखा जाए तो जैस्मिन को उसे ही सपोर्ट करना चाहिए था, इस तरीके से एली को नहीं। बट यस, एली ने उसका भी माइंड वॉश करा है, एली ने सबको है अपने अपनी जेब में रख लिया है अगर देखा जाए तो। और ये बुरी बात नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना कि अरे देखो ये एली के इतने अच्छे स्ट्रेटेजी को भी कैसे क्रिटिसाइज कर। नो, आई एम जस्ट रिवीलिंग द फैक्ट दैट एली इज प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंट वे, इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे, एंड इंटेलिजेंटली ही इज टैकिंग एवरीथिंग, लाइक अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों ये इसकी क्या कहते हैं, एली और निकी तंबोली की। यहां पर मैंने आपको बोला था अपने इंट्रो में कि एली ने बहुत ही हुंकार के साथ तो आगे बढ़ा था, लेकिन फुस्सी बम बन गया। क्यों? क्योंकि उसको निकी तंबोली ने जो है इस तरीके से ट्रिगर कर दिया। हम सबको पता है दोस्तों कि एली के पास और भी रास्ते थे निकी को नींद से जगाने के, उसके पैरों में गुदगुदी कर सकता था, या फिर बोल सकता था तेरा मेकअप मैं निकाल लेता हूं, तेरा मेकअप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पानी की बाल्टी वाली जो बात बोली थी उसने, वो क्यों नहीं किया? उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको निकी की अभी अलायंस चाहिए, इसीलिए दोस्तों वो यहां पर रुका हुआ है। और बाद में देखा आपने किस तरीके से एली जो है वो उसको भी उसको भी अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वीकडेज में जो है निकी जो है ट्रबल क्रिएट करे। अभी तो निकी ने, चलो ये तो पहला दिन था जब वो सोई रह गई, लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर निकी तंबोली जो है वो आगे भी क्रिएट कर सकती थी टेंट्रम, आगे भी जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करती जो कि उसकी कैप्टेंसी जो है खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि निकी के इसी बचकानगिरी की वजह से ही वो बेचारे निशांत की कैप्टेंसी छीन ली थी। कैसे ये लोग ओपनली डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो एली ने बहुत ही स्मार्ट मूव किया, पूरे घर को अब कंट्रोल कर लिया है और पूरे घर में अपना जो एक दोस्ती का परचम है वो लहरा दिया है उसने, आपने अगर नोटिस किया होगा तो। ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। अब बात करते हैं दोस्तों राहुल की। यहां पर राहुल की मैं बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो राहुल पूरे गेम को भांप गया है। उसको पता चल गया है कि एली बाहर से देखकर आया है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, और जिस तरीके से राहुल उसके साथ दोस्ती कर रहा है या फिर एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल का इंटेलिजेंट गेम है जो कि उसको आगे लेकर जाएगा। वैसे तो ऑफ कोर्स वो आगे जाएगा ही जाएगा और जनता का, आप लोगों का प्यार तो उसको मिलेगा ही, लेकिन यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एली के साथ दोस्ती और एली को कैप्टन बनाना, इसके पीछे राहुल का एक उद्देश्य है। राहुल को पता है कि अगर मैं कैप्टनसी के लिए इस वक्त अकेले खड़ा होता विदाउट एनी अलायंस तो मुझे कोई भी नहीं बनाता कैप्टन एट ऑल, कोई भी नहीं बनाता। देखो जैस्मिन उससे वैसे ही नाराज है। एली की अगर बात करें तो एली ऑलरेडी उतना नहीं जम रहा था क्योंकि जैस्मिन जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर। तो जैस्मिन और एली वैसे ही खफा हैं। रुबीना अभिनव अलग ग्रुप में है, ठीक है, और ये इनका जो ग्रुप है ये निकी, जान, पवित्रा, एजाज, ये उनके साथ तो है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में राहुल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया दोस्तों, एली को कप्तान बना दिया, उससे प्रॉमिस ले लिया कि अगला कप्तान जो है राहुल बनेगा, मतलब कि मैं बन जाऊंगा। और ऐसे में दोस्तों उसने जो है हंसते हंसते ये कुर्बानी दे दी। राहुल दूर का सोचता है, लॉन्जिटिविटी कहते हैं ना दोस्तों, वो दूर का सोचता है, और इसी दूर की सोच की वजह से आज राहुल जो है आराम से बैठा हुआ है और एली के साथ इतनी बढ़िया दोस्ती बना के रखा है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, अगर एली उसकी जेब में आ गया, ठीक है, अब ऑफ कोर्स वो आ ही गया दोस्तों, एली आ गया, जैस्मिन आ गई, एली कन्विंस कर लेगा एजाज को, एजाज आ जाएगा, एजाज कन्विंस कर लेगा पवित्रा को, पवित्रा आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद रुबीना और अभिनव की बात है तो वो ऑलरेडी जो है जैस्मिन की वजह से उस बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं। तो यहां पर दोस्तों सिर्फ निकी और जान ही जो है ट्रबल करेंगे तो उनको आसानी से शांत किया जा सकता है, और राहुल को ये बात पता है। तो यहां पर दोस्तों राहुल है घर का असली मास्टरमाइंड। ये रीजन था कि मैंने थंबनेल में भी राहुल को इस तरीके का एक टाइटल दिया।
वहीं दोस्तों अगर बात करें आप पवित्र पुनिया की, पवित्र पुनिया एजाज खान, मैं नर्क की रानी हूँ या क्या जहन्नुम की रानी हूँ, शैतान मेरा यार है और यार नंबर 1 है, ये कुछ नहीं है, ये बालवीर का डायलॉग बोल रही है ये लड़की। जी हाँ, बालवीर में ब्लैक विच समथिंग बनी है ये उसी का ही डायलॉग यहाँ पे चेप रही है और कुछ नहीं है। हाँ बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको, क्योंकि जैसे उसने ये डायलॉग बोला सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया, अरे ये तो बालवीर का है, बालवीर का है। तो वो बालवीर जिसमें वो एक ब्लैक विच बनती थी, एक चुड़ैल जैसे कैरेक्टर को निभाती थी, सो ये वही लाइंस बोल रही है वो। और पवित्रा पुनिया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पवित्र, वो कहते हैं ना कि लोमड़ी कहती है कि अंगूर नहीं मिल रहे और फिर उसके बाद अंगूर खट्टे हैं कह के चली जाती है क्योंकि अंगूर उससे टूट नहीं पा रहे होते हैं। सो यहाँ पर आज सेम यही पवित्र पुनिया के साथ हुआ, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि जब उसको पता चल गया कि भैया यहाँ पर तो ये लोग जो है ग्रुप जो है मेजॉरिटी में वोट कर रहे हैं, सॉरी वोटिंग कर रहे हैं, और वोटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, ये अलायंस बना के कर रहे हैं। तो पवित्रा पुनिया को समझ में आ गया कि भैया मेरी जो है नेशनल टेलीविजन पे बेइज्जती होगी, इससे बेहतर है कि मैं ही अपने हथियार डाल देती हूँ और उसके बाद मैं वहां से निकल जाती हूँ। और जो उसने बोला कि पवित्र पुनिया डोमिनेटिंग है, पवित्र पुनिया किसी को पवित्र पुनिया को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, पवित्र पुनिया तुम लोगों को डोमिनेट करेगी, ये करेगी, वो करेगी, फलाना करेगी, ढिमकाना करेगी, इज्जत ये वो फलाना, इतना सारा उसने बोल दिया। उसके बाद दोस्तों वो चली गई, और उसके बाद वो इसीलिए गई क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो अंगूर है मैं खाना चाहती थी, ये अंगूर नहीं मिलेंगे, इसलिए अंगूर खट्टे हैं। पवित्र पुनिया का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। और प्लस पवित्र पुनिया ने तो हमारे एजाज भाई का भी दिल लगा रखा है, क्योंकि एस जब कर रही है वो, तो एजाज भाई भी मेस्मराइज हो जा रहे हैं। इनके गेम प्लान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑफ कोर्स बिग बॉस ने इतने जतन कर दिए, इतने प्रयत्न कर दिए, सलमान खान से ये बात बुलवा दी, कॉलर ऑफ द वीक से ये बात बुलवा दी, अपना ये फराह खान से भी ये बात बुलवा दी। तो अब यहाँ पर एजाज भाई को पता चल गया कि भैया इससे है ना दोस्ती बना के रख लो, इससे जो है थोड़ा सा मुशी बातें करके रख लो, उसके बाद जो है जब गेम आएगा तब मैं इसको बता दूंगा, फाड़ दूंगा मैं। वो आज खुद ये बात बोलते हैं कि गेम आएगा तो फाड़ दूंगा, मतलब ये टास्क आएगा तो मैं फाड़ दूंगा, वैसे प्यार करूंगा। तो भाई अब एजाज और पवित्रा का अलग एंगल डेवलप हो चुका है। ओह बाय द वे, मैंने लाल चश्मा लगाया था लेकिन मुझे रुबीना नहीं दिखी, आप लोगों को दिखी? काफी लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे टैग करते हुए कहा कि कितना बोरिंग एपिसोड था, कितना बोरिंग एपिसोड था। मैंने पूछा क्यों, तो वही वो कह रहे हैं कि अरे हमको तो रुबीना दिलाइक दिखी नहीं, कहीं भी नहीं दिखी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि वो सो गई होंगी, या हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई होगी और वहां से चली गई, या हो सकता है वो बात कर रही होंगी इनसे, कविता कौशिक से, क्योंकि कविता कौशिक भी गायब थी। सारे कंटेंडर्स वहां पर मौजूद थे एक्सेप्ट कविता कौशिक एंड यस रुबीना। ये कहां थे? क्या वो सो रहे थे, क्या वो बातचीत कर रहे थे, या फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी? हमको नहीं पता, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन यस मैं जानना चाहूंगा रुबीना से कि वो कहां चली गई थी इस वक्त पे, क्योंकि उनके फैंस बेचारे मेरे को मैसेज कर करके सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि राहुल भोज भाई बताओ रुबीना कहां थी, हमको तो एपिसोड बहुत बुरा लगा। लेकिन एक छोटी सी झलक मिल गई रुबीना की, जहां पर वो बात करते हुए नजर आ रही थी दोस्तों, शार्दुल को समझाते हुए, शार्दुल था किस कौन था, किसी को समझाते हुए नजर आ रही थी, वो हमने देखा। आगे दोस्तों अगर बात करें तो यस, अब देखो एलिगोनी की अगर मैं बात करूं ना, तो एलिगोनी अपना गेम खेल रहा है, वो परफेक्ट तरीके से खेल रहा है, बट उसको ट्रबल जो देगा वो राहुल देगा, और कह सकते हैं कि अभिनव भी फ्यूचर में दे सकता है अगर उसको अभिनव को गेम समझ में आ गया एली का, या फिर दोस्तों दे सकता है ये अपना दे सकती है निकी तंबोली। निकी के साथ उसने अलाइन कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि निकी अब उसको थोड़ा ट्रबल देगी, वो ट्रबल देगी भी लेकिन वो लेगा, फिर उसके बाद उसको मना देगा। अच्छा, आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो यस मैं तीनों को मिलियंस पर कर लेता है, ठीक है। एक मैं छोटी सी पॉसिबिलिटीज बताता हूं इस वीकेंड के बाद में क्या हो सकता है। देखिए भाई, एक तो रुबीना और शार्दुल जो है वो घर से बेघर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। रुबीना की बात करें तो रुबीना को अच्छे वोट मिल रहे हैं, शार्दुल को कम मिल रहे हैं, लेकिन शार्दुल को लोग देखना चाहते हैं, स्पेशली मेकर्स उसको रख रहे हैं क्योंकि उसको जरूरत भी है। तो वो रुबीना को हो सकता है कि वो भेज दें सीक्रेट रूम में, राइट, और रुबीना वहां से फिर उसके बाद जज करे लोगों को, या फिर ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते जो है नॉमिनेशन इविक्शन जो है वो ना हो। यहां पर दोस्तों रुबीना को लेकर एक मैं बात कहना चाहता हूं कि इस हफ्ते रुबीना ने अपने गेम को इंप्रूव किया है। रुबीना के साथ साथ अभिनव ने भी इंप्रूव किया है और बहुत ही एकदम लॉजिस्टिक वे में किया है। रुबीना की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो एंटरटेन भी कर रही है, वो लोगों से बातचीत भी कर रही है, वो अलायंस भी बना रही है, बट
यहाँ पर एक गलती होगी उससे इस वीकेंड के बारे में, जहां पर वो सलमान खान के रडार में आ सकती हैं, डांट खा सकती हैं। वो ये है कि आप नॉमिनेशन टास्क के वक्त अभिनव को क्यों सलाह दे रही थी, किसने बोला आपको सलाह देने के लिए? क्योंकि हमें पता है कि रुबीना को फालतू में डांट पिटती रहती है और रुबीना को फालतू में चीजें बोलते रहते हैं, तो इस हिसाब से हो सकता है कि पड़े। वहीं दोस्तों अभिनव के खेल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि असली शेर का एक जो हैशटैग है, असली शेर अभिनव, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। और आपको मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था और उस वक्त जो है नंबर 6 पे था। अभी मैं चेक नहीं किया कि कितने नंबर पे मैं ये वीडियो कर रहा था शूट। तो ऐसे में अभिनव भी आगे बढ़ रहा है और अभिनव और एजाज हो सकता है। कविता कौशिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कविता अब कई दिनों से कह रही थी कि मैंने कहा था कि कविता दिख नहीं रही और फाइनली वो ऐसा दिखेंगी कि यहाँ पर एजाज भाई को इतना भड़का दिया कि घर वालों से वो सवाल पूछ रहे हैं कि तुम लोग चुप क्यों हो, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि एजाज भाई क्यों बोलेंगे, लोग ये क्यों बोलेंगे? क्या आपने बोला था किसी के बीच में, जब निकी तंबोली इस तरीके से हरकत कर रही थी, अभिनव को नल्ला नल्ला कह रही थी और न जाने क्या क्या शब्द का प्रयोग हो रहा था, राहुल काफी ज्यादा नल्ला नल्ला बोल रहा था, तो क्या आपने अभिनव लोगों का पक्ष किया था? नहीं किया था। तो लोग यहाँ पर नहीं करेंगे पक्ष। अब ये बात समझ में आनी चाहिए एजाज खान को, उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बात जानी चाहिए। खैर दोस्तों, आपको क्या है कहना आज के एपिसोड के बारे में? और क्या आपको भी लगता है कि राहुल मास्टरमाइंड है? क्या आपको भी लगता है कि एजाज पवित्रा का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए और टाइम पास चल रहा है? क्या आपने भी आज मिस किया रुबीना को? जैस्मिन को अगर देखा जाए तो क्या वो बदलते हुए नजर आ रही है? और एली गोनी के शातिर आइडिया आपको पता चल गया? आपने भी क्या यही सोची थी बातें? तो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। कमेंट करें बिंदास, अपने व्यू पॉइंट्स मेरे साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सारी बातें लिख दीजिए, बट डिसेंट वे में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि मैं चैनल में नया हूं, नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से आप गाली गलौज करें। ओके, कट इट आउट। बात करूं अगर तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। तो वहां पर मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं बिग बॉस को लेकर। बाय बाय, टाटा। कमेंट करना।